देखिए हमारे पर्दे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। इनको कुछ खराबी ना हो, कुछ डिफेक्ट ना हो, टूट फूट ना हो, इसके लिए हम इसको अच्छे से निकाल के, और मैं 3 ट्रिक के हिसाब से आपको बता रही हूँ। आपको जो भी ट्रिक अच्छी लगे, तीनों में से कोई भी धो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप तीनों को ही करें। आप खाली बांध भी सकते हैं, या मोजे में डाल दीजिए, या रुमाल में बांध दीजिए। चलिए अब अपन इनको उतार लेते हैं। हमने पर्दे खोल लिए हैं। अब देखिए इनको किस तरह धोया जाए। ये मेरे रिंग वाले पर्दे हैं, इनको खोल लीजिए आप। इस तरह मैं 3 ट्रिक बताऊंगी आपको किस तरह पर्दे धो जाएं, चाहे वो रिंग वाले हों या फिर हुक वाले हों। तो इस तरह आप इनको ऐसे, रिंग को ऐसे फोल्ड कर लीजिए। ये हो गया हमारा। अब इसमें हम एक नाड़ा या रस्सी डाल देते हैं। ये हम बहुत ही आसान है, ये हर कोई इसको धो सकता है, और हमारे पर्दों को कुछ भी नहीं होगा। इस तरह आप रिंग में रस्सी डाल दिए हैं, और ये गठान इस तरह आप बांध दीजिए। ये तो हमारी पहली ट्रिक हो गई। इसको आप इसी तरह वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए, जो भी आप सर्फ यूज करते हैं, लिक्विड वाला या पाउडर वाला। और ये हमारे इन पर्दों को, इनके रिंग को कुछ नहीं होगा। इसकी पॉलिश जैसी है वैसी ही बनी रहेगी, और ये निकलेंगे भी नहीं और टूटेंगे भी नहीं। अब मैं आपको दूसरी ट्रिक बताती हूँ। आप इसी तरह रिंग को बांधे रहिए, और आपको लगता है कि और ज़्यादा सुरक्षित रखना है तो आप एक पुराना मोजा ले लीजिए जो ढीला हो जाता है या जिसका पेयर बुन जाता है। उसको इस तरह लेके आप इसके अंदर डाल दीजिए। नहीं बांधेंगे तो भी चलेगा, केवल मोजे के अंदर आप डाल दीजिए इसको। तो इस तरह ये हमारे रिंग भी नहीं निकलेंगे, हमारी वॉशिंग मशीन को भी कोई नुकसान नहीं होगा, और पर्दे भी हमारे बहुत अच्छे से धुल के इस तरह आप इस वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। तो ये हमारी दूसरी ट्रिक हो गई। अब तीसरी ट्रिक हमारी क्या है। मान लीजिए आपने बांधा नहीं है या मोजा नहीं डाला है, तो आप एक कोई रुमाल ले लीजिए या कोई भी पुराना साफ कपड़ा ले लीजिए। उसको आप इस तरह गोदी में रखिए, और जो हमने ये पोर्शन बांधा है उसको इस तरह रखिए। उसको अपन इस तरह नॉट लगा देंगे पर्दे में। अच्छा टाइट बांध दीजिए ताकि ये हमारा खुले नहीं। ये हमने बांध दिया है, और जैसे हम इसको पैक कर देंगे। हमारे जो रिंग है वो पैक हो जाना चाहिए, ताकि उसमें हमको नुकसान ना हो। रिंग खुले नहीं, टूटे नहीं, पॉलिश ना निकले। इस तरह मैंने ये गठान लगा दी है, और ये वाला पोर्शन है जो, इसको भी आप इस तरह से बांध दीजिए। और आपको इसको भी वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। जब हमारे ये सब धुल जाएंगे तो फिर मैं इनको खोल के दिखाऊंगी। तो ये देखिएगा, इस तरह आप करिएगा। आपको मालूम है पर्दे हर रोज़ बनते नहीं हैं, कई 8-8, 10-10 साल चलते हैं और बहुत महंगे रहते हैं। कुछ ख़राब नहीं होना चाहिए। इस तरह इसको भी आप वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। ये देखिए हमारे पर्दे अब धुल चुके हैं। तो मैं इनको अब खोल लेती हूँ और आपको बताती हूँ कि हमारे रिंग किस तरह हैं। उनकी पॉलिश तो नहीं निकली है, टूटे तो नहीं हैं। इस तरह आप धोएंगे तो आपको ड्राई क्लीन भी नहीं कराना पड़ेगा। ये देखिए, ये हमारे पर्दे बिल्कुल वैसे के वैसे हैं जिस तरह हमने धोने डाले थे। ये देखिए, एक भी रिंग निकली नहीं है, टूटी नहीं है, और इनकी पॉलिश भी ख़राब नहीं हुई है। चलिए अब अपन मोजे वाला भी खोल के देख लेते हैं कि उसमें कुछ नुकसान तो नहीं हुआ है। ये देखिए, अब हम मोजे वाला खोल के देखते हैं, इसमें कुछ खराबी तो नहीं आई है, हमारे पर्दे ख़राब तो नहीं हो गए हैं, रिंगिंग टूटे तो नहीं है। देखिए, है ना, ये बहुत ही आसान विधि और बहुत ही सस्ती विधि है। अपने को ड्राई क्लीन की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, बस आप इनको खोलिए, थोड़ी देर धूप में सुखाइए, और हल्का सा आयरन करके आप टांग दीजिए। अब मैं रुमाल वाला भी, नाड़े वाला भी खोल के दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए हमारी तीसरी ट्रिक है, ये नाड़े वाली। इसको भी आप खोलिए, निकाल दीजिए और खोल के देख लीजिए। ये देखिए, किसी को कुछ नहीं हुआ है। आगे पीछे से हमारे पर्दे की रिंग लगी हुई है।
आपके पर्दों में अगर एम्ब्रॉयडरी है, कुछ झालर आलर निकली है, तो इसी तरह उसको पैक करके आप धो सकते हैं। और बहुत जल्दी आप बहुत आसान विधि से पर्दे को धो के आधे घंटे में टांग सकते हैं। ड्राई क्लीन में आप डालेंगे तो 8 दिन का समय लगेगा, हज़ारों में रुपए भी लग जाएंगे, है ना। और ये इस तरह अपन घर में धो लीजिए। आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरे पर्दे धोने की विधि कैसी लगी। बहुत लाइक एवं सब्सक्राइब तो ज़रूर बनता है। थैंक यू।